मेरे पिताश्री को मारा, मैं उसके पिता को खत्म कर दूंगा। ठीक कहा आपने भैया, इसके बारे में हमने पहले ही क्यों नहीं सोचा। महाराज, यह विचार छोड़ दीजिए। आपको एक वृद्ध ऋषि की हत्या करके क्या मिलेगा? जो दुख हमने सहा है वही परशुराम सहेगा। परंतु इसमें जमदग्नि का क्या दोष? यही कि वो परशुराम का पिता है। एक दिन परशुराम अपने भाइयों के साथ जंगल में लकड़ियां तोड़ने गए थे। उसी समय कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने कपट से महर्षि जमदग्नि का सिर उनके शरीर से अलग कर दिया। इससे परशुराम क्रोधित हो गए। इस कारण माता रेणुका भी आक्रोश करने लगी। मेरी माता का शोक मैं भूल नहीं सकता। क्षत्रियों को इसका दंड अवश्य मिलेगा। अर्जुन के पुत्र राजप्रासाद में विश्रांति ले रहे थे। ठीक उसी समय परशुराम वहां पहुंचकर उन्होंने पहली उनकी सेना को समाप्त कर दिया। उन्हें रोकना तो किसी के बस में नहीं था। अर्जुन के पुत्र तो उनकी बराबरी कर ही नहीं सकते थे। परशुराम ने बड़ी क्रूरता से उनका वध कर दिया। परशुराम ने यह सब करते समय संपूर्ण राज्य में रक्तपात कर दिया। वो अपने पिता का मस्तक लेकर आश्रम वापस आ गए और उन्होंने पिता की चिता को अग्नि दी। उसी भड़कती अग्नि के साथ ही परशुराम का क्रोध भी बढ़ता गया। और उन्होंने समस्त अत्याचारी क्षत्रियों पर आक्रमण कर दिया और वही उन्हें पराजित कर उनके राज्य को जीतता गया। इसी तरह परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों के रक्त से पृथ्वी माता का अभिषेक किया और उसे क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त करके वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने लगे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु ने उनका कार्य पूरा होते ही उनके शरीर का त्याग कर दिया। उनके शरीर से दिव्य ज्योत बाहर निकलकर आकाश में विलीन हो गई। श्री विष्णु का अवतार समाप्त हो गया। परशुराम सप्त ऋषियों में प्रसिद्ध हो गए।
फिर त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के कुल में श्री राम के रूप में अवतार लिया और विश्वामित्र के मार्गदर्शन से उन्होंने त्राटिका राक्षसी का वध किया और वे सीता स्वयंवर के लिए मिथिला पहुंचे। क्षत्रिय ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ने का साहस किया, उसे इसका दंड मिलकर रहेगा। रुको, भगवान शिव का धनुष तोड़ने का साहस क्या तुमने किया है? हाँ। तो तुम अपने आप को बड़ा वीर समझते हो। यह भगवान विष्णु का धनुष है। अगर तुमने इसे तोड़ के दिखाया तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान, मैं तो तुम्हारे कण कण में बसा हूं। अब तुम सप्तऋषियों में गिने जाओगे। एक दिन महारथी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से मिलने आए। बोलो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? हमें अर्जुन को पराभूत करने का मार्ग निकालना चाहिए। मगर मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता? अर्जुन को कमजोर मत समझो मित्र। मैं चाहता हूँ कि तुम परशुराम से कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करो, जिससे हम अर्जुन को पराभूत कर सके। पर मित्र, परशुराम किसी क्षत्रिय को धनुर्विद्या नहीं सिखाते। तुम उन्हें बताओ कि तुम ब्राह्मण हो। क्या मैं झूठ बोलूं? तुम्हें सब मेरे लिए करना पड़ेगा मित्र। दुर्योधन के कहने अनुसार महारथी कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम का शिष्यत्व स्वीकारा और कर्ण धनुर्विद्या में प्रवीण हो गया। बहुत खूब, तुम सचमुच एक बुद्धिमान शिष्य हो। केवल आपकी कृपा से मैंने ये विद्या ग्रहण की है गुरुवर्य। एक दिन हाँ? ये क्या? तुम क्षत्रिय हो? एक ब्राह्मण इतनी भयानक वेदना नहीं सह सकता। तुम जरूर क्षत्रिय होंगे, मुझे सच बताओ। हाँ गुरुदेव, मैं क्षत्रिय ही हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें आवश्यकता होगी तुम मेरी दी हुई विद्या भूल जाओगे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से।
गए अर्जुन। बाण चलाओ और अंत करो कर्ण का। परंतु माता, ये तो अधर्म होगा। वो निशस्त्र है, वो अपने रथ का पहिया निकाल रहा है। धर्म अधर्म में भली भांति समझता हूं अर्जुन। बाण का संधान करो और अंत करो कर्ण का।